राकोजी बाकोजी महाराज वैष्णव समाज में पति पत्नी दोनों संत हुआ, गृहस्थ आश्रम में रेर भक्ति करता। राकोजी बाकोजी वैष्णव समाज में पति पत्नी दोनों संत हुआ, गृहस्थ आश्रम में रेर भक्ति करता। एक दिन जंगल रे रस्तों में जावे, आगे आगे राकोजी चाले, लारे धर्म पत्नी जी बांकाजी महाराज आ रहा है। राकोजी ने सोनारी ईट दिखी, सोनारी ईट ने देखी राकोजी महाराज मन में विचार करियो, रे लारे धर्म पत्नी जी आवे है ने होना माते लुगाया जीव देख रही पहला आवे, और विचार करियो रे धर्म पत्नी जी आ रही है एन भक्ति सु डिग जावेला। आ थोड़ी पदम रेख बेड़ी कर दो। हाँ, धन्यवाद। अब राकोजी महाराज धूड़ उठाई, उन्हें ईट रे माते डालन लगा, आनी पत्नी री नजर पड़ जावे। बांकाजी महाराज ने आ बात देखी और समझ में आ गई, पतिदेव रे मन में शंका हुई है। बांकाजी महाराज जान कहने लगा, पतिदेव आ तो धूड़ है, इन्हें धूड़ रे माते धूड़ कहीं नहीं को थे। आ बात सुनी राकोजी ने ज्ञान दियो, ओ मन धन तो दिखियो है, लेकिन धर्मपत्नी की भक्ति ऐसी कि धन भी धूड़ रे समान नजर आयो। राका लागी बांका लागी, लागी सजन कसाई, कसाई सजन कसाई जिनो बकरा काटनो काम हो, व्यापार हो। गीता जी 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। हमें कई जना कैसा 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहा, 700 पूरा भगवान थोड़ी कहा। सबसे पहला श्लोक पितामह भीष्म ने कहा है गीता में, गीता में पितामह भीष्म ने पहला श्लोक कहा है, एक श्लोक पितामह भीष्म का है। 584 श्लोक भगवान कृष्ण उपदेश ना दिया है, और बाकी श्लोक जो अर्जुन भगवान ने पूछियो सवाल, जिन्हों सवाल रो उत्तर दियो भगवान, वे सवाल रा बढ़िया श्लोक कुल मिलाए 700 श्लोक है। तो बताए जाए उपदेश के श्लोक केवल और केवल 584 श्लोक है। जिन समय भगवान कृष्ण अर्जुन ने समझाता, कटी आ थोड़ी नाम लियो हे अर्जुन, प्रत्येक श्लोक में क्यों हे पार्थ, यानी कि मेरी शरण में आने वाले हर मनुष्य से मैं कहता हूं, कर्म किए जा बस, फल की इच्छा ना कर। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो चाहा वही फल चाका, जैसो कर्म करी बेड़ो फल एक दिन मिल जाएगा। तो सुनो, कसाई का कर्म था ये क्या, रोजाना रो बकरो काटना, लेकिन कसाई का एक धर्म भी होता है कि वो आप रो कर्म तो कर रही हो है, लेकिन सामरे समय दुकान ने पूरी धोवेला, औजार सारा धोन रखेला, बासी माटी आपरे घर में नहीं रखे, वो कसाई रो धर्म हो। अब जुई सजन कसाई आपरा सामरी टेमरा औजार धोन रखिया है, और एक व्यापारी आयो, भाई मैंने 2 किलो सही से, कसाई मना कर दियो, बोले नहीं मिलेगा। वो क्या बकरा खड़ा है, जीव खड़ा है, तो क्यों नहीं दे रही हो। उन समय वो सजन कसाई जवाब दियो कि भाई तू 2 किलो ले जाई, थार वास्ते जीव नहीं काटू, लारलो माटी मारे रात कैमरा बिकेला नहीं, और मारे घर में राखड़ो मारे धर्म रे खिलाफ है, इन कारण सुबह आई जे। वो व्यापारी के भली मने एक टांग काट दे दे, लारलो भली बारे फेंक दे, लेकिन मने चाहिए अबार तू भली पूरा बकरा रा पैसा ले ले। उन कसाई ने लालच आयो रे, विचार करो रे, एक टांग काटणो बकरो मरेला नहीं, तड़पेला मरेला नहीं, इन गर्दन पर आपा छुरी सुबह चलावा, अबार टांगा काट दो, लालच कर लियो। घसी छुरी तैयार करी, सामी बकरा ने खड़ो करियो, इन घसने तैयार करिए, सजन कसाई छुरी थमाई, बकरा हसिया भाई, चुई छुरी चलौन लागो है, इन बकरो डग 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 हसने लागो है। बकरा ने हंसतो देख के सजन कसाई रुकियो, इन्हें पूछियो रे भाई, एक पलक में थारी मौत और तू हंस रही हो है। वो बकरो जवाब दियो रे, तू मने कोई पहली बार थोड़ी मारे, एक कसाई ओ तो जन्म जन्मांतर हूं अपनो बदलो चलतो आ रही हो है। तू बकरो बने मैं कसाई बनू, मैं बकरो बनू तू कसाई बने, तू मने मारे मैं थने मारू, वो तो अपनो बदलो चलतो आ रही हो है। लेकिन आज वालों नयो बैर बसे है, इन बात री हंसी आ रही है। एक बार में मारी गर्दन काट दे, मारी कोई गिला शिकवा नहीं रहेला, लेकिन सोच तू अबार एक टांग मारी काटेला, पूरी रात में कितनो तड़पूला, निश्चित सुबह तू मारे गर्दन पर छुरी चला दी, लेकिन याद रख दे कसाई, अगला जन्म में तू बकरो बनेला,
मैं कसाई रे करे जन्म लेऊंला उन समय याद राखजे थने 4 गुना ज्यादा ब्याज हमें तड़पान थने मैं मारूला याद राखजे। इतनी एक बात तो सजन कसाई ने ज्ञान हो गयो उन दिन छुरी छोड़ दी भगवान रा भजना में लाग गयो। आज गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है सबसे बड़ी सनातन का ग्रंथ भक्तमाल। उन भक्तमाल में जड़े सबरी रो चरित्र लिखो गयो नरसिंह मेहता रो चरित्र लिखो गयो जिमें नानी भाई रो मायरो भी लिखो गयो नरसिंह मेहता रो चरित्र लिखो गयो मीरा रो चरित्र लिखो गयो। उन्हीं बीच 8.5 पेज का स्वर्ण अक्षरों में इस सजन कसाई का उल्लेख दिया गया है। तो महात्मा लिखे राका लागी बांका लागी लागी सजन कसाई सुआ पठावत गनिका रे लागी गनिका वेश्या जो काम कैरो करती सुआ लावती उन्हें पढ़ावती इन्हें बाजार में बेचती। अब एक सुआ एडो लिया गनिका उन्हें एक लैंड से कही इसमें क्या शक है। सुआ वेनी आज भी कई जना सिटी में पढ़े राम राम करनो एकावेन सीताराम करनो एकावेन वो तो बोले सुआ राम राम सीताराम। अब सुनो उन्हें सुबह ने लाइन एक लाइन से कही इसमें क्या शक है। उन्हें कोई बात पूछे वो कही इसमें क्या शक है। एक दिन बगेना मात लेर बैठी गली में कोई महाराज जावता महाराज ने जावता देख के आनवा गन्नी का बारे बैठी बैठी उन्हें सुआ ने पूछियो सुआ ए महाराज जावे जी का कोई ज्ञानी है। सुआ ने तो एक ही लेन आवती सुवो जोर बोलियो इसमें क्या शक है। ना बाप आवाज महाराज रे कान में पड़ गई। महाराज देख रे मैं ज्ञानी इन सुआ ने कहीं था हो न हो सुवो कोई पढ़ियो लिखियो है जानकार है। महाराज पाचा फिरने आया आन पूछियो भाई और थारो सुवो पढ़ियो लिखियो है बाके मन मत पूछो इन सुआ ने पूछ लो बागनी वो महाराज ने सुआ ने पूछे सुआ तू रामायण पढ़ ले वो के इसमें क्या शक है। महाराज के कोई शक नहीं है तो पढ़ियो लिखियो। सुआ भागवत पढ़ ले वो के इसमें क्या शक है। गुरुड़ पुराण वो के इसमें क्या शक है। महाराज देख रहे चेलो आगेड़ो है सुखदेव जी रो रूप है। महाराज के भाई तू इन्हें बेचे वाके धनधारी बैठी इन वास्ते बेचन वास्ते 2000 रुपये ले। महाराज 2000 रुपये काटियो दियो एने सुवारे पिंजरा लेन आया आश्रम में आए सुवारे आगे रामायण खोलने रखी सुआ रामायण पढ़ो। हमें सुआ ने तो एक ही लेन आवती सुओ जोर बोलियो इसमें क्या शक है। महाराज देख रहे ने हाथों ही कांड याद है बाल कांड लंका कांड अयोध्या कांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड है कि नहीं याद है। महाराज रामायण आगे भागवत जी रखी सुआ भागवत पढ़ो। सुओ बड़े के इसमें क्या शक है। अटीनो बड़गो महाराज ने शक महाराज देख रहे लायो तू एक ही एक लेन बोले दूसरी भाषा ही नहीं काटी है कटे एक ही लेन नहीं कावड़िया। हाँ महाराज पाछो उल्टो पूछो सुआ तने रामायण पढ़नो नहीं आवे वो के इसमें क्या शक है। अरे सुआ जने मैं ठगी जियो वो के इसमें क्या शक है। सुआ मारा 2000 डूबिया वो के इसमें क्या शक है। मैं तो देवता पानी डूब गया मैं कहने रोवे। अब यूं कर बस सुआ खूब लाई और खूब बेचा ठग विधि कर करने। लेकिन एक सुआ गनिका जीवन में ऐसो ले आई जिन्हें सिखायो बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी आमली रो रस थने गोल गोल पाऊं बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी केवल राम नाम रो संकीर्तन करायो उन्हें गनिका ने स्वर्ग मिल गई। महात्मा लिखे नहीं सीता पायो दुख सीता जी पूरा जीवन में दुख ही दुख देखियो। आजकल देखा नहीं आपा नवोड़ी बाया ने थोड़ो घऊ की कह दियो तो बैग गालन रवाना हो जाएंगे मारे हारा में दुख गणो है। बाने पूछो कि दुख तो वो हो सीता जी जैसो कोई भी स्त्री में नहीं पड़े सकता। सीता जी जैसो दुख कोई स्त्री में पड़े ही नहीं भगवान करे सकता ऐसो दुख। बोले सीता पायो दुख पार्वती पायो बांझपणो पार्वती की कोई कोक की संतान नहीं थी सही। कार्तिकेय स्वामी जो सुनो वचन से उत्पन्न हुआ और गजानन जी महाराज ने मेलू बनाया। सीता पायो दुख पार्वती पायो बांझपणो रघु पाई नरक वही राजा रघु जी का राम जी का पूर्वज अपना पूर्वज हुआ सनो आप कहवानी रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाई वाणी राजा रघु ने कुछ समय वास्ते नरक भोगन वास्ते मिली सनो। सीता पायो दुख पार्वती पायो बांझपणो रघु पाई नरक स्वर्ग ये गनिका पठाइए। इन गनिका ने सुआ ने पढ़ावती पढ़ावती स्वर्ग मिल गई सजनो। तो महात्मा लिखे राका लागी बांका लागी लागी सजन कसाई सुआ पठावत गनिका लागी लागी मीरा बाई राव जोदाजीरी पड़पोती राव दूदाजीरी पोती रतन सिंह जी लड़की दादो दूदो पिता रतन सिंह भोस्तनो वर्तार। अरे पीर मीरा रो मेड़ तो जारो हो गयो जग में अमर नाम शब्द की लागी वैसो जाने मूर्ख नहीं जाने भाई। देनदास सुदामा रे लागी लागी मोर सवाई
और गोपी चंद भरतरी लागी जो राज छोड़ वन में जाई। गोपी चंद जी भरतरी जी महाराज ने ऐसी लागी। सगा दोनों मामा भाणजा आज भी संसार सागर में अमर है। सगा दोनों मामा भाणजा आज भी संसार सागर में अमर है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। 3 साल में एक बार जो कुंभरो मेड़ो भरी जाए, अभी गयो कुंभरो मेड़ो। आज भी कुंभ स्नान सबसु पहला गोपीचंद जी भरतरी जी महाराज शाही स्नान करिया करे से। साध वाले संग में आवे, साध वाले संग में जावे, कोई पिछाड़ नहीं सके गोपीचंद जी भरतरी जी महाराज कौन है। पूर्वला भाग्य उदय वे, कोई अच्छी करनी करियोड़ी वे तो संतोरा दर्शन भेजा है साथे साथे, लेकिन संतो दर्शन ही दुर्लभ है। तो महात्मा लिखे राम रे लाग लखन रे लाग। ऐसा शास्त्र में प्रमाण भी है कि गोपीचंद जी भरतरी जी महाराज कुंभ रे समय में भिक्षा पात्र मांगने ले और भिक्षा में तिल और जौरो दान नहीं लेवे। ऐसा भी शास्त्रों में प्रमाण है इसका कि तिल और जौ का दान नहीं लेंगे। और उसी के आधार पर काफी संतों ने उनके दर्शन भी किए, परीक्षा भी की। तो बताओ राम रे लाग लखन रे लागी, लागी सीता माई। हनुमान जी रे ऐसी लागी जो कूद गयो लंका माई। हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी महाराज केवल 2.5 लाइन में समझाया। जामवंत जी हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठा। जिन समय सीता रो पतो लगाने वास्ते एक बिड़लो घूम रहे हो कि सीता जी रो पतो लगाने कौन आवेला, उन समय हनुमान जी महाराज उन सभा में चुपचाप बैठा। उन समय जामवंत जी महाराज के हनुमान जी महाराज थे चुपचाप क्यों बैठा हो? हनुमान जी महाराज के मैं तो एक छोटो सो सिपाही हूं, सुग्रीव जैसा सेनापति बैठा है, बाली जैसा बैठा है, तो मैं तो एक छोटो सो हूं, मैं कहीं कर सकूं। उन समय कहे रीचपति सुन हनुमाना, कहे चुपचाप रहो बलवाना। हे हनुमान जी महाराज आप चुपचाप क्यों बैठा हो? उन समय हनुमान जी महाराज के मैं तो एक छोटो सो बानर हूं। उन समय जामवंत जी महाराज कहो कहे रीचपति सुन हनुमाना, कहे चुपचाप रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। हे बालाजी महाराज आप रो बल तो वो है, वो समय याद करो। बाल समय रवि बख्श लियो जब 3 लोक भयो अंधियारो। सूर्य ने आपने मुख में धारण कर लियो, आप 1.5 सूर्य तक पहुंच गया तो ओ तो लंका तो कितनी गो है, छोटी गो है। उन समय बालाजी महाराज ने आप रो बल याद आयो है और बालाजी महाराज जाए लंका जलाना आया। हनुमान जी ने ऐसी लागी कूद गयो लंका माई। जामवंत जी महाराज ने सबदारा बाण लगा हनुमान जी महाराज ने, तो लागी जनारे ऐसी लागी आर पार हो जाई। साहेब कबीर सारे ऐसी लागी राम नाम धुन गाई। बोलो भगत भगवान की।